गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर जो झारखंड का सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और जो भी लेक्चर्स यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं उन सभी का पीडीएफ फाइल हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ क्विज़ सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो यदि आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग 14 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मंदिर से भजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है धीरे धीरे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गोड्डा और पूर्वी सिंहभूम जिले में सितंबर के महीने में कौन सी जानलेवा बीमारी तेज़ी से फैल रही है? फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस या फिर चाइनीज़ इंसेफ्लाइटिस? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसको जापानी बुखार भी सिंपली कहा जाता है। झारखंड के गोड्डा और पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानीज इंसेफ्लाइटिस बीमारी तेज़ी से फैल रही है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस संक्रमित क्यूलेक्स जाति की मच्छर के काटने से इंसानों को होता है। यह बीमारी इंसान के स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। लक्षण क्या है इस बीमारी का? सिर दर्द, भ्रम की स्थिति, चक्कर आना, गर्दन में अकड़न, बुखार इस बीमारी के लक्षण हैं। समय पर यदि इलाज नहीं किया जाए तो इस बीमारी से कुछ ही दिन में संक्रमित इंसान की मृत्यु हो सकती है। गोड्डा के पोरियाहाट प्रखंड और पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में अभी इस बीमारी के लक्षण वाले मरीज मिले हैं। बारिश के मौसम के समय मच्छर के काटने से फैलने वाले रोग सबसे ज़्यादा गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में मिलते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, किस महीने से देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी? अक्टूबर 2020, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी 2021? तो नवंबर के पहले वीक से ये हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। नवंबर के पहले सप्ताह से देवघर से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। नवंबर के पहले सप्ताह से देवघर से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पर्यटन और अध्यात्म की दृष्टि से यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक यहां आने के लिए रेल और सड़क मार्ग की ही विकल्प है। हवाई अड्डा के आसपास रोजगार व व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार व एयरपोर्ट अथॉरिटी के जॉइंट वेंचर से हवाई अड्डा के समीप एरो सिटी बनेगी। देवघर एयरपोर्ट 657 एकड़ भूभाग में फैला होगा। इसका टर्मिनल भवन 5130 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। 2500 मीटर लंबे रनवे के साथ यह एयरपोर्ट एयरबस 320 आदि विमानों के ऑपरेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। टर्मिनल बिल्डिंग में 6 चेक इन काउंटर होंगे, एक आगमन पॉइंट और भीड़भाड़ की स्थिति में 200 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। एयरपोर्ट का डिज़ाइन पर्यावरण के अनुकूल और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होगा। टर्मिनल बिल्डिंग का डिज़ाइन बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शिखर से प्रेरित होगा। ये इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर स्थानीय आदिवासी कला, हस्तशिल्प और स्थानीय पर्यटन स्थलों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी जो इस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाती है। देखिए, कहीं भी आप रेलवे स्टेशन में पहुँचेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के या फिर हवाई अड्डे में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो शहर है जिस चीज़ के लिए मशहूर है, वो सारी झलकियाँ आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ये करना भी चाहिए। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अभी जो है राज्य मंत्री, वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रमुख संस्थान के द्वारा लाल लाडली योजना संचालित की जाती है? बीआईटी मेसरा, मैकॉन, बीआईटी सिंदरी या फिर सीसीएल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। देखिए, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा लाल लाडली योजना संचालित की जाती है। अभी यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि लाल लाडली योजना के तहत पढ़ने वाले 28 में से 19 बच्चों ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब ये है क्या? यहाँ पर ये जानने वाली चीज़ है कि ये लाल लाडली योजना आखिर है क्या। शुल्क कोचिंग के साथ साथ मुफ्त हॉस्टल और स्कूलिंग की सुविधा इसमें दी जाती है। ओके, Central Coalfields Limited, under its CSR initiatives, have been providing free education along with boarding and lodging facility to malicious male students every year since 2012 to 13 under the scheme CCL के लाल
and to malicious female students since the year 2016 to 17 under the scheme CCL की लाडली for grooming them for competitive entrance examination for of engineering for getting into IIT, NITs, etc. These programs are running successfully. Okay? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत कब तक राज्य के सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति करने की समय निर्धारित की गई है। तो इसका समय रखा गया है 2024 तक। ओके, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति करने की योजना है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। हर पंचायत में 5 नए चापाकल लगाने की योजना इस साल के अंत तक पूरे राज्य में एक साथ शुरू की जाएगी। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और है, पेयजल व स्वच्छता मंत्री जो हैं झारखंड सरकार के, वो कौन है? मिथिलेश ठाकुर। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान से कोल बेस्ड मीथेन CBM के खनन के लिए BCCL ने 3500 करोड़ की योजना बनाई है? BCCL के थ्रू बनाई गई है। यहाँ पर ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, माइनिंग्स के बारे में, तो आप ये जान पाएंगे कि जो BCCL है वो धनबाद में है। और अगर यहाँ पर ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं सिर्फ धनबाद के ही शहर हैं, लेकिन अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट होता जैसे कि धनबाद, बोकारो, रांची, तो आप सिंपली यहाँ पर धनबाद क्लिक करते, लेकिन धनबाद के शहर ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, झरिया धनबाद। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। झारखंड के झरिया से कोल बेस्ड मीथेन की खुदाई के लिए 3500 करोड़ की योजना बनाई गई है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं ग्राउंड में हूँ, वही आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। झारखंड के झरिया से कोल बेस्ड मीथेन की खुदाई के लिए 3500 करोड़ की योजना बनाई गई है। झरिया कोल क्षेत्र एरिया में 25 बिलियन क्यूबिक CBM भंडार है। इस खनन से गैसीय ऊर्जा का केंद्र झरिया कोयलांचल बन जाएगा। झरिया के आसपास इलाके जैसे कि महोदा, सुदामडी में भी CBM की होने के संकेत मिले हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? CBM का यूज़ कहाँ होता है? अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इंडस्ट्रियल उपयोग संभव है। कल कारखाने चलाए जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में CNG के रूप में भी मीथेन का उपयोग किया जा सकता है। रसोई गैस LPG में भी कोल बेस्ड मीथेन उपयोगी है। ओके, CBM हरित ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, इसलिए बिजली के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। HEC में किस देश के सहयोग से इलेक्ट्रिक रेल इंजन का निर्माण किया जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ विच कंट्री विल द इलेक्ट्रिक रेल इंजन बी मैन्युफैक्चर्ड इन HEC? रूस, अमेरिका, जर्मनी या फिर इजराइल? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी। ओके, इस तरह का जो टेक्नोलॉजी होता है ज़्यादातर जापान और जर्मनी से ही लिया जाता है। ओके, तो जर्मनी इसका सही आंसर है। HEC में जर्मनी के सहयोग से इलेक्ट्रिक रेल इंजन का निर्माण किया जाएगा। इलेक्ट्रिक रेल इंजन के निर्माण के लिए जर्मन कंपनी सीमेंस के साथ MOU पहले ही हो चुका है। सीमेंस इलेक्ट्रिक का काम करेगी और HEC इंजन के लिए मैकेनिकल काम करेगा। रेलवे के लिए HEC के द्वारा अब तक बनाए गए जो उपकरण हैं उसका आप लिस्ट देख लीजिए, नाम देख लीजिए। सरफेस व्हील लेथ, अंडर फ्लोर व्हील लेथ, मल्टी सरफेस व्हील, वर्टिकल टर्निंग एंड बोरिंग मशीन, हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन, डीप व्हील बोरिंग मशीन और क्रैंक सॉफ्ट। ओके, ये रेलवे के लिए बनाए गए उपकरण है HEC के थ्रू। अब यहाँ पर चूंकि HEC की बात हुई है तो थोड़ा सा आप HEC के बारे में जान लीजिए। HEC की स्थापना 1958 में हुई है, जो कि रांची में है। जर्मनी कैपिटल बर्लिन यूरोप में है। जर्मनी के चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेमीर। करेंसी क्या है? यूरो है जर्मनी का। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे झारखंड करंट अफेयर्स के 14 सितंबर के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य के ग्रामीण विभाग का पहला ऐसा कौन सा अभियान है जिसका सोशल ऑडिट किया गया है? तो कुछ लोगों ने ही गलत आंसर दिया, बाकी सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। बोले मजदूर अभियान इसका सही आंसर है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है 1857 के वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की 12 अगस्त को कौन सी जयंती मनाई गई थी? 201, 202, 203 या फिर 204? अपने आंसर को कमेंट के थ्रू हमें बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों से
इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ और ये हमारा मोटिवेशन का काम इसी तरह से करते रहे और हम इसी तरह से आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल झारखंड के लिए देते रहें। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।